अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? हमारे ख्याल से अगर ये हमला होता तो टॉक्स सबोटाज तो बाद में होती जो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी हद तक। जी हाँ, क्योंकि एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा, खुफिया एजेंसी ने इसके ऊपर उसको मालूमात मिली तो उन्होंने एस्कोबार तो कहते कि वाया ओमान उन्होंने पैगाम पहुंचाया इजराइल को कि अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की या इवन किसी पाकिस्तानी की तरफ देखने की भी कोशिश की इजराइल ने तो हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये पाकिस्तान की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ब्राजील के एक पत्रकार के दावे ने कई देशों को सन्न कर दिया। पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जान से मारने का आदेश दिया था, जिसके बाद मोसाद ने आसिम मुनीर को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, बस बात खत्म। दरअसल यह सब तब हुआ जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो रहा था। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने राजनीतिक कमेंटेटर मारियो नवल के पॉडकास्ट में यह बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रहे इस समझौते में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे और यहीं मुनीर को मारने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की ऐन वक्त पर जानकारी मिल गई और फिर पाकिस्तान ने इजराइल को सीधी धमकी दे डाली। ब्राजील के पत्रकार के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि पत्रकार ने दावे से जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस दावे को पाकिस्तानी अधिकारी ने मनगढ़ंत और बकवास बताया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के चेयरमैन कामरान खान ने बताया कि एक बड़े पाकिस्तानी अधिकारी ने मुनीर की हत्या की साजिश वाले दावे को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा एकदम तय कार्यक्रम के हिसाब से शांतिपूर्ण रहा। स्विट्जरलैंड या अमेरिकी सुरक्षा टीमों की तरफ से पूरे दौरे में सिक्योरिटी को लेकर कोई भी अलर्ट या छोटी सी भी चिंता जाहिर नहीं की गई थी। ल्यूसन में आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से मुस्तैद थे। हालांकि इजराइल और पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस पत्रकार को ये जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, पहली बार अमेरिका और इजराइल के बीच में जबरदस्त टकराव देखा जा रहा है। हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि वो अपने दायरे में रहें वरना उनके लिए मुश्किल हो। दरअसल ट्रंप इसलिए नेतन्याहू से नाराज हैं या यूं कहें उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू की एक बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई अमेरिका के आगे और यहीं से ये जो टकराव है और तेज होने लगा। दरअसल हुआ यह था कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खोजी पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक बड़ी खबर ब्रेक की जब ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में डील हो रही थी। अब एस्कोबार दुनिया के हर बड़े चैनल पर देखे जाते हैं। इनका यह कहना है, पेपे एस्कोबार alleged that Israeli intelligence agency Mossad plotted to eliminate Pakistani military chief Asim Munir and the country's delegation in Geneva during Iran talks। कि जब ईरान के साथ बातचीत हो रही थी तो आसिम मुनीर जिस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिनेवा में, उस पर हमला बोला जाना था। लेकिन ये सूचना या ये खेल जो था कहीं ना कहीं पकड़ा गया और पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। ये पेपे एस्कोबार दावा कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमला इसलिए किया जा रहा था पाकिस्तानी डेलीगेशन पर ताकि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है, जो डील हो रही है, इसको तोड़ा जा सके। और इस डील के तोड़ने के पीछे नेतन्याहू का ही मकसद था। नेतन्याहू को पहले दिन से ये डील पसंद नहीं थी। वो बार बार ऐसा कुछ कर रहे थे, चाहे वो लेबनान में युद्ध कर रहे हो या ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हो या इजराइल लॉबी जो है अमेरिका पे प्रेशर डाल रही हो, वो इस डील के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए। अब नेतन्याहू का जो खेल था ट्रंप को इसलिए बुरा लगा क्योंकि